मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज एक बार फिर से आज की इस क्लास में हम जानेंगे व्याकरण के टॉपिक के विषय में। आइए शुरू करें। आज हम जानेंगे संज्ञा के विकार वचन के विषय में। वचन के विषय में जानने से पूर्व आइए कुछ चित्र देखते हैं। यहाँ दो चित्र हैं। पहले चित्र में एक लड़की नृत्य कर रही है, तो उसके नीचे वाक्य लिखा है लड़की नृत्य कर रही है। दूसरे चित्र में एक से अधिक लड़कियां यानी कि 5 लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो लिखा है लड़कियां नृत्य कर रही हैं। इस प्रकार से लड़की लड़कियां, यही क्या है? वचन। आइए एक और चित्र देखते हैं और वचन को भलीभांति समझने का प्रयास करते हैं। पहले चित्र में एक घोड़ा दौड़ रहा है, तो लिखा है घोड़ा दौड़ रहा है। तो वही दूसरे चित्र में घोड़े एक से अधिक है, तो घोड़े दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से रंगीन शब्द हमें क्या बता रहे हैं वचन के विषय में। आइए वचन की परिभाषा जानें। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था लड़की एक होने का बोध दे रही है, तो लड़कियां अनेक होने का, तो लड़की लड़कियां, ये क्या हो गए? वचन। इसी प्रकार से पहले चित्र में घोड़ा एक घोड़ा होने का बोध दे रहा था, तो वहीं एक से अधिक घोड़े होने के कारण क्या हो गया? घोड़े। तो घोड़ा घोड़े, ये हमें क्या बता रहे हैं? घोड़ों की संख्या के विषय में। तो ये क्या कहलाएंगे? वचन। क्योंकि घोड़ा घोड़े यानी कि एक घोड़ा एक घोड़ा, और घोड़े शब्द हमें एक से अधिक होने का बोध दे रहे हैं। आइए अब जानें वचन के भेदों के विषय में। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वे कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए एक वचन और बहुवचन के विषय में विस्तार से जानें। एक वचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे कुशा ने साइकिल खरीदी, यहाँ रेखांकित शब्द साइकिल, यहाँ रेखांकित शब्द कौन सा है? साइकिल। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुशा ने कितनी साइकिल खरीदी? एक। यानी कि यहाँ एक साइकिल के विषय में बात की जा रही है। आइए दूसरा वाक्य देखें। रिचा ने रसगुल्ला खाया। कितने रसगुल्लों के बारे में बात की जा रही है? एक रसगुल्ले के बारे में। तो जब संख्या में कितनी हो? एक, तो वह क्या कहलाएगी? एक वचन। क्योंकि यहाँ साइकिल और रसगुल्ला संख्या में एक है, तो ये किसके उदाहरण हैं? एक वचन के। ठीक है, अभी जैसा हमने समझा साइकिल और रसगुल्ला ये दोनों ही संख्या में एक होने का बोध दे रहे हैं, तो एक होने के कारण साइकिल और रसगुल्ला वचन के किस भेद के उदाहरण होंगे? एक वचन के। क्योंकि अभी हमने जाना ही था कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके कितने होने का पता चले? एक होने का, वे क्या कहलाएंगे? एक वचन। और यहाँ साइकिल और रसगुल्ला संख्या में एक होने का बोध दे रहे हैं, इसलिए ये किसके उदाहरण हैं? एक वचन के। आइए अब जाने बहुवचन के विषय में। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध देता है, तो बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक होने का बोध देता है। आइए बहुवचन की परिभाषा देखें। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। एक से अधिक होने पर बहुवचन। जैसा कि उदाहरण में देखते हैं,
खुशबू सारी जलेबियां खा गई। सारी जलेबियां यहाँ यानी कि जलेबी कितनी है, एक से अधिक है। अब वे कितनी है वो तो हमें नहीं पता, किंतु हम यह तो जानते ही हैं कि यहाँ जलेबियां एक से अधिक है। और एक से अधिक होने के कारण जलेबियां वचन के किस भेद का उदाहरण होंगी, बहुवचन का। जैसा कि दूसरे उदाहरण में भी देखते हैं, औरतें भजन गा रही हैं। यहाँ औरतें यानी कि औरतें शब्द औरत के एक से अधिक होने का बोध दे रहा है, और एक से अधिक औरत होने के कारण औरतें शब्द वचन के किस भेद का उदाहरण है, बहुवचन का। यहाँ औरतें शब्द वचन के बहुवचन का उदाहरण है। यह तो अभी हमने जाना एक वचन और बहुवचन के विषय में। आइए अब जाने वचन परिवर्तन के नियमों के विषय में कि हमें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम सही भली भांति वचन परिवर्तित कर सकते हैं। पहला नियम है, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने पर, यानी कि जब आपके सामने कुछ ऐसे शब्द हो जो पुल्लिंग हो और उनके अंत में क्या हो, आ। पुल्लिंग तो आप पहचानना सीख ही गए, लिंग में हमने जाना ही था। तो जो शब्द पुल्लिंग हो और वे उनके अंत में आ आए, उनको बहुवचन में परिवर्तित करते समय क्या हो जाएगा, आ के स्थान पर ए। देखिए जैसे केला, आ, यहाँ आ के स्थान पर क्या हो गया, ए, केले। बेटा, बेटे। घोड़ा, घोड़े। रुपया, रुपए। बच्चा, बच्चे। चूहा, चूहे। कपड़ा, कपड़े। डिब्बा, डिब्बे। तो देखा आपने, यहाँ सभी शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग, और सभी पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ है। हमने बहुवचन में परिवर्तित करते समय आ के स्थान पर क्या कर दिया, ए। तो आ के स्थान पर ए होने पर वे बहुवचन में परिवर्तित हो गए। अब जाने वचन परिवर्तन करने का दूसरा नियम। अ या आ से खत्म होने वाले शब्दों के अंत में अ या आ के स्थान पर ए करने पर, ए अर्थात एक ही मात्रा के ऊपर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करना। आवश्यकता अनुसार हम यहाँ बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे कमीज, अ के स्थान पर क्या हो गया, कमीजें। गाय, अंत में क्या है, अ, क्या हो गया, गायें। सेना, आ के स्थान पर क्या हो गया, सेनाएं। रात, रात का रातें। सड़क, सड़क का सड़कें। कन्या, कन्या से कन्याएं। बच्चों एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब शब्दों के अंत में आ था, हमने क्या किया था, केवल एक ही मात्रा, किंतु आ वाले सभी शब्द पुल्लिंग थे। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये सभी शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग। यहाँ एक ही साथ आवश्यकता अनुसार चंद्र बिंदु या बिंदु का भी प्रयोग किया गया है। यानी कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में जब एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किंतु स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बिंदु या चंद्र बिंदु शब्दों का प्रयोग भी होगा। आइए अब जाने एक बहुत ही आवश्यक नियम के विषय में। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या करने पर, यानी कि यहाँ या के ऊपर क्या कर देंगे हम, चंद्र बिंदु। यह बहुत बार आता है, जैसे चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, यानी या तो पहले से ही है, हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु का भी प्रयोग करेंगे। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होंगे और अंत में क्या होगा, या, और हम इन्हें बहुवचन में परिवर्तित करते समय क्या करेंगे, या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। बंदरिया, क्या हो जाएगा, बंदरिया। चूहिया, चूहिया। टोकरी, टोकरियाँ। चिड़िया, चिड़िया।
बुढ़िया, बुढ़िया। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बहुत आवश्यक बात बताना चाहूँगी कि जब भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं हम शब्दों को, तो बीच में आने वाली ई की मात्रा यदि वहाँ बड़ी ई है तो वह छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। बहुवचन में सदैव बीच में छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग होता है। तो अभी हमने जाना पुल्लिंग शब्दों से क्या हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्तित करते समय यदि उनके अंत में आ है तो ए की मात्रा, और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि अ या आ है तो ए की मात्रा के साथ आवश्यकता अनुसार बिंदु या चंद्र बिंदु का भी प्रयोग किया जाएगा। और इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि या है तो आप क्या करेंगे, या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान से नियम है, यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो वचन परिवर्तित करते समय आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आइए अब जाने वचन संबंधी विशेष नियम, जैसे कि प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। उदाहरण में प्रत्येक छात्र बैठ गया, यानी कि छात्र कितने हैं, यहाँ छात्र बहुत सारे हैं, सभी छात्र बैठ गए, किंतु प्रत्येक शब्द लगने से उसका अर्थ क्या हो गया, एक वचन। हर एक आदमी फूल लाया, यानी कि एक वचन। प्रत्येक व हर एक शब्द एक वचन का बोध देते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वे कौन से शब्द हैं, समाचार, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होठ, होश, दर्शन आदि शब्द ये सदैव किसमें प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे पहला शब्द लीजिए समाचार। हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यह समाचार आया है पत्रिका पेपर में, हम तो यही कहेंगे ना समाचार पत्र में समाचार आए हैं। प्राण, उसके प्राण सूख गए, यहाँ ऐसे नहीं कहा जाता। कभी भी वाक्य इस प्रकार से नहीं बनाया जाता कि उसका प्राण निकल गया। हम क्या कहते हैं, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण सूख गए, यानी कि प्राण शब्द सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आंसू, इस बच्चे के तो बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं, हम ऐसे ही कहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता कि इस बच्चे के बहुत ज्यादा आंसू आ रहा है। इस प्रकार से ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव किस में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में। आशा है बच्चों आप वचन और उसके भेदों से भली भांति परिचित हो गए होंगे, और यह भी आप जान गए होंगे कि वचन परिवर्तित करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर हम बहुत ही अच्छी प्रकार से वचन परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।